हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं का जो दूसरा अध्याय है हमारा वर्ण विचार व्याकरण के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है वर्ण, जो वर्ण विचार है, जहाँ पर हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? कोई भी निर्धारित जो चिन्ह है किसी भाषा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे है क, ग, या बोल सकते हैं आप थ। ये सभी क्या है? वर्ण है। क्या है? सभी वर्ण हैं। और वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, जिसके क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके और अधिक क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वो क्या है? वो यहां पर कह सकते हैं हम वर्ण है। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और वर्ण के क्या नहीं किए जा सकते? और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो कोई भी वर्णमाला है, जब आप लिखते हैं वर्णमाला, जो वर्ण शुरुआत करते हैं हम, जैसे वर्णमाला के अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्णों को किस रूप में लिखा जाता है? एक व्यवस्थित क्रम होता है। व्यवस्थित क्रम के अंदर उनको लिखा जाता है, और वही व्यवस्थित क्रम है जो वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का वह व्यवस्थित समूह जिसके अंदर सभी वर्णों को एक नियम के अनुसार, एक क्रम के अनुसार लिखा जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। जैसे ए के बाद आ लिखा जाता है, फिर ई, ऐसे। अगर हम पहले आ लिख दें, फिर ऊ, फिर ई, फिर ए, तो ये क्या है? ये एक निश्चित और नियमित क्रम नहीं है। इसने व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, इसलिए इसको हम वर्णमाला नहीं बोल सकते। वर्णमाला है जो वर्णों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है, जिसके अंदर सभी वर्ण जो लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? एक क्रम के अंदर लिखे जाते हैं। जो हिंदी वर्णमाला है उसको दो पार्ट के अंदर या दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जो स्वर हैं वो कौन से हैं? ऐसे लेकर औ तक टोटल 11 स्वर हैं। ऐसे लेकर औ तक टोटल कितने हैं? 11 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन आप बोल सकते हैं कैसे मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, इनकी मात्रा कितनी है? 25। उसके बाद य, रे, ले, व, य, रे, ले, व, ये 4 वर्ण हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको आप अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में है। उसके बाद इनको क्या बोलते हैं? इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनके बोलते समय क्या निकलती है? हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। तो यहां पर इनको ऐसे वर्ग के अंदर बांटा गया है। उसके बाद 4 आते हैं, क्षय, त्रय, अज्ञय और श्रय। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद आप देखते हो जैसे 25 ये हो गए, 4 ये हो गए 29, और 4 ये हो गए 33, और 2 हैं ये अड़ैन और ढैन।
इनको इस्तेमाल कर लिया जाए तो टोटल 35 व्यंजन हो जाते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनको इनकी श्रेणी से बाहर रखा जाता है। और जो स्वर होते हैं उनका क्या वो होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, बिना किसी अन्य वर्ण के बोले जाते हैं, जिनका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं बोलते समय, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजनों को बोलते समय किसका सहारा लिया जाता है, स्वरों का सहारा लिया जाता है व्यंजनों को बोलते समय। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके अंदर इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है आपने, जैसे हमने अभी बताया आपको। तो जैसे और कुछ है, जैसे आप हमने बताया कि आपको आउ तक, आपके ऐसे लेकर आउ तक स्वर हैं ये वाले 11। उसके बाद 2 और बच जाते हैं, अंग और आपका ए। ये होता है आपका अनुस्वार और ये होता है विसर्ग, ठीक है। और एक और होता है, ये होता है आपका अनुनासिक, ठीक है, चंद्र बिंदु जिसको आप बोलते हैं, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं जैसे चांद के अंदर करते हैं, ठीक है, जैसे आप नांद के अंदर करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके अंदर इसका प्रयोग करते हैं, हम अनुनासिक बोलते हैं इसको। विसर्ग का प्रयोग आप तत्सम शब्दों के अंदर करते हैं, जो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द का मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हीं के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः, स्वतः, अच्छा, संभवतः, अतः, ठीक है, ये सारे के सारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं। उसके बाद और इन दोनों को, अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है, अयोगवाह। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वहां पर सीधे तौर पे पूछा जाता है कि इनमें से अयोगवाह छांटिए। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको नीचे, और उन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपको अयोगवाह को छांटना है, उसको देखकर बताना है आप, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या है जो याद रखने योग्य बातें हैं, उसके बाद आप देखिए, एक ये आता है, आप देखते हैं ये वाला, आपको मैंने बताया भी है, ध्यान से दोबारा फिर सुन लीजिए। ये जो है वो है, ये कौन सी भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, और इसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, आगत स्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगत, हिंदी के आगत है ये। आगत कौन से होते हैं, जो दूसरी भाषा से आए होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हिंदी के अंदर जिनका प्रयोग किया जाता है, ज्यों का त्यों जिनको बोला जाता है और ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर है, हॉकी है, कॉलेज है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जिनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉफ़ी है, ट्रॉली है, टॉफ़ी है, इनके ऊपर इनको लगाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसका बहुत सारे बच्चे गलत यूज़ करते हैं बोलने में। लिखने में बेशक वो सही यूज़ कर लेते हैं, बट बोलने में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं।
तो बोलने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसे जो आपको रे है, रे के जो रूप प्रचलित हैं, रे के रूप, ठीक है, ये सभी रे के रूप हैं, न की मात्राएं। सभी बच्चे इसको बोलते हैं मात्राएं। ये मात्राएं नहीं हैं, गलत। ये रे के रूप हैं। मात्राएं किसकी होती हैं? हमेशा स्वरों की होती हैं। और ये क्या है? रे तो व्यंजन है, तो व्यंजन का क्या होगा? रूप होगा। रे के क्या प्रचलित हैं? रूप प्रचलित हैं, न कि मात्राएं। जैसे रे को आप देखते हो, ये रूप प्रचलित हैं, ये रूप प्रचलित हैं, ये रूप प्रचलित हैं, ये रूप प्रचलित हैं। ये बात एक ही है इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। रे के रूप हैं ये जो प्रचलित हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इनके ऊपर। एक री की मात्रा है, जो री क्या है? एक स्वर है। री क्या है? एक स्वर है। और री का जो प्रयोग है, जो उच्चारण है, इस री की तरह होता है उच्चारण। और इसका प्रयोग बिल्कुल नीचे किया जाता है। जैसे आप हरिदय लिखते हैं, कई बच्चे स्कूल लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, वो इसको समझते हैं ये रे है। नो, ये री है। आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। जैसे कृपया, जैसे नृप, जैसे कृति, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, कृषक। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जिनके अंदर आप री का प्रयोग देख सकते हैं। री का प्रयोग किया गया है। आपने इनको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, इनका अभ्यास करना है, पढ़ के देखना है इनको, ठीक है। आशा है आपको इसमें से समझ में आया होगा जो हमने समझाया है, जो भी इसमें करवाया है आपको, वो अच्छे से पढ़ना है, आपने अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।